नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मुकेश गुरुजी क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 हिंदी सीरीज भाग 2 का चौथा पाठ पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसी पाठ की पहली कविता उत्साह पढ़ी थी और आज हम उसकी दूसरी कविता अट नहीं रही है पढ़ने वाले हैं। इस कविता में कवि ने फाल्गुन के मौसम की जो सुंदरता है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है या वर्णन किया है। जब फाल्गुन का महीना आता है तो वातावरण इतना मनमोहक हो जाता है, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, खेतों में हरियाली हो जाती है, सरसों पे पीले पीले फूल आ जाते हैं। अर्थात वह सुंदरता इतनी बढ़ जाती है कि कवि के मन में अर्थात वो सुंदरता प्रकृति में समाहित नहीं हो पा रही है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। अट नहीं रही है अर्थात प्रकृति की सुंदरता प्रकृति में समाहित ही नहीं हो पा रही है, अर्थात इतनी सुंदरता चारों तरफ फैल गई है कि प्रकृति उस सुंदरता को अपने अंदर समाहित ही नहीं कर पा रही है। आभा फागुन की अर्थात आभा यानी कि चमक, फागुन की वो चमक प्रकृति के तन में सट नहीं रही है, अर्थात समाहित नहीं हो पा रही है। प्रकृति इतनी सुंदर हो गई है फागुन के मौसम में कि वह आभा, वह चमक, वह सुंदरता जो प्रकृति है उसके तन में समाहित ही नहीं हो पा रही है। कहीं श्वास लेते हो अर्थात जब फागुन का महीना आता है तब घर घर भर देते हो, अर्थात प्रकृति में फागुन के महीने की जो मनमोहक खुशबू है वो चारों तरफ फैल जाती है और उस खुशबू से पूरा वातावरण, प्रत्येक घर भर जाता है और उस खुशबू से कवि का मन इतना मदमस्त हो जाता है कि उसे लगता है जैसे कि उसके पंख लग गए हो और वह उड़ने को तैयार है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, अर्थात तुम कवि को इतना मस्त कर देते हो, अर्थात फागुन के महीने की सुंदरता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, वातावरण में एक अजीब सी खुशबू फैल जाती है और उस खुशबू की मनमोहक महक से पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है और कवि को लगता है जैसे कि उसके पंख लगे हो और वह आसमान में उड़ रहा हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है और प्रकृति की सुंदरता इतनी मनमोहक है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कवि उस सुंदरता से अपनी आँख हटा ही नहीं पा रहा है। पत्तों से लदी डाल, जब फागुन का महीना आता है तो पेड़ों की डालियां हरे हरे पत्तों से लद जाती हैं, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं हरी पत्तियां दिखाई देती हैं, कुछ पेड़ों पर लाल लाल पत्तियां भी बहुत मनमोहक दिखाई देती हैं, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल और कहीं फूलों की मालाओं से अर्थात फूलों की पंक्तियों से, फूलों के बगीचों से जो मंद मंद गंध आती है वो मनुष्य के उर को हृदय में प्रवेश करके उसे बहुत ही आनंदित कर देती है। पाट पाट शोभा श्री अर्थात हर एक जगह, पाट पाट यानी हर एक जगह, शोभा श्री अर्थात बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, अर्थात हर प्रत्येक जगह की जो सुंदरता है वो बहुत ही अच्छी दिखाई देती है, अर्थात हर एक जगह बहुत ही सुंदर दिखाई देती है और यह सुंदरता पट नहीं रही है, अर्थात कवि के मन में सुंदरता समा ही नहीं पा रही है। अर्थात पेड़ों की डालियों पर हरे हरे पत्ते लग गए हैं, सूखे पत्ते झड़ गए हैं और वहां पर हरे हरे और लाल लाल पत्ते बड़े ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। फूलों की जो पंक्तियां हैं अर्थात फूलों के बगीचों से आती हुई सुगंधित गंध से, खुशबू से कवि का मन बहुत ही ज्यादा आनंदित हो रहा है। प्रत्येक जगह शोभाश्री अर्थात बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है, हर एक जगह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है और यह सुंदरता प्रकृति में पट नहीं रही है, अर्थात समाहित नहीं हो पा रही है। चारों तरफ इतनी सुंदरता, इतना प्राकृतिक माहौल या फिर हर एक प्रत्येक जगह मतलब वातावरण बहुत ही सुंदर हो गया है। फूलों फूलों से, हरे हरे पत्तों से
वातावरण बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है और यह सुंदरता कवि के मन में समाहित नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा? मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। और कोई भी आपका कमेंट हो, कृपया करके आप कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।